প্রশ্নটা এই, সংঘের বিচারধারা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি সেবা ভাব জাগ্রত করে। এটি যুব মানুষে কিভাবে সহজে প্রবাহিত করা যায়, নাগরিকেরা কিভাবে দেশের জন্য সেবা করার ভাবনায় সর্বদা প্রস্তুত থাকবে, সেই শিক্ষা কিভাবে দেওয়া যায়। সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের কুপ্রভাব আজ যুব সমাজ আরো বেশি করে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে। বিশেষ করে মহিলাদের প্রতি ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা সমাজকে গভীরভাবে চিন্তিত করেছে। যুব প্রজন্ম বিদেশে পঠন পাঠনেও যাচ্ছেন। এই আধুনিকতার পরিবেশের মধ্যে আজকের যুব সমাজকে কিভাবে সংঘের ভাবধারাতে শিক্ষিত করা সম্ভব। आपने शुरू ही किया है कि संघ की विचारधारा और संघ के स्वयंसेवकों के सेवा भाव की सराहना की जाती है, और बाद में पूछा है कि इसके युवा मन में कैसे इसको समाहित करें। तो हम कर ही रहे। मैंने कहा संघ की मेथोडोलॉजी इसी के लिए है, सभी आयु वर्गों के मनुष्यों के मन में इन भावों को और इन भावों के आधार पर कृति कर सके ऐसी क्षमता को स्थापित करना, उसके लिए अभ्यास करना, यही संघ की शाखा है। तो बेसिक उसका ऐसा है कि कुछ भी आपको मनुष्यों में इधर से उधर भेजना है, भाव को भेजना है, स्वभाव को भेजना है, आदत को बदलना है, तो पहले चाहिए मित्रता। मित्रता माध्यम बनती है। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ऐसा कहते हैं, क्योंकि जिस कंपनी में रहता है वैसी आदत बनती है, वो अपने आप बनती है, कोई सिखाता नहीं, संपर्क से संसर्ग से बनती है, क्योंकि मित्रता रहती। तो पहली बात चाहिए मित्रता, और जो आपको देना है वो आप में होना चाहिए, तो वो ट्रांसमिट होता है। तो अपने उदाहरण से और आत्मीयता से ये काम होता है। युवाओं में भी होता है, युवाओं में ज्यादा आसान है, क्योंकि आज का युवा प्रकृति से देशभक्ति और सेवा को समझता है, और पुरानी पीढ़ी से ज्यादा अच्छा समझता है, प्रामाणिक भी ज्यादा है, ये मेरा अनुभव है। और इसलिए युवाओं को संपर्क में लाना, मित्रता करना, और उपदेश नहीं करना, उदाहरण रखना। तो जो अच्छी बातें हैं उनके तरफ उनका झुकाव रहता ही है, उनको प्रामाणिक अपील नहीं मिलता, इसलिए वो भटकते हैं। जिसके चरित्र में, जिसके जीवन में उसका उपदेश है, उसको देख के वो बदल जाता है, उसके निकट आता है तो बदल जाता है। तो यही मेथोडोलॉजी है और यही करना पड़ेगा, तब युवा दृढ़ता से सभी बातों के लिए खड़े रहते हैं। जो मादक पदार्थ है अथवा महिलाओं के प्रति होने वाली अपराध है, ये सारा मूल्य क्षरण का परिणाम प्राइमरीली है। जैसे इम्यूनिटी खत्म हो गई तो बीमारी परिणाम करती है। कोरोना हुआ, सब लोग बीमार नहीं पड़े, कुछ लोग बीमार पड़े, बहुत पड़े होंगे, लेकिन सब नहीं पड़े। और जो बीमार पड़े उसमें से जो मर गए उनकी संख्या और कम है। कोरोना तो एक ही था, सबको हुआ था, तो ऐसा क्यों है? तो जिनकी इम्यूनिटी पक्की थी उनको हुआ नहीं, जिनकी इम्यूनिटी कच्ची थी उनको हुआ, बहुत ज्यादा कच्ची नहीं थी इसलिए वो बच गए, जिनकी इम्यूनिटी शून्य हो गई थी वो मर गए। ऐसे अपने मूल्य है, अपने देश की संस्कृति के। कोई भी काम, गलत काम करना ये ठीक नहीं है।
अपने शरीर मन बुद्धि का गुलाम नहीं बनना, स्वामी बनना। तो आत्मानम रथिनम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च तक, ये श्लोक है। आत्मानम रथिनम विद्धि, नहीं इंद्र क्या है वो, गीता का श्लोक है कि आत्मा ये रथ में बैठा मालक है और घोड़े उसके इंद्रिय है, मन उसके लगाम है। तो लगाम बुद्धि के हाथ में, वो सारथी है। तो मालक तो हम है, इन सबसे अलग आत्मा है, ऊपर है। तो ये हमको नहीं चलाएंगे, हम हितकारी विचार करेंगे, उस हितकारी विचार के आधार पर बुद्धि को आदेश देंगे, बुद्धि मन के द्वारा इंद्रियों को लगाम कसेगी। इस श्लोक के द्वारा व्यक्त होता है कि किन प्रकार की आदतों में हम लोग पले। वर्षानुवर्ष विदेश में लोग गए, 2 पीढ़ी पहले के अरविंद बाबू गए, कई लोग गए। जाते समय घर के लोग बताते थे, देखो वहां जा रहे हो जाओ, लेकिन शराब मत पीना। और माता के सामने वो शपथ लेते थे और शराब नहीं पीते थे, क्योंकि माता के शब्दों का मान एक वो मूल्य था, मातृ आज्ञा। और दूसरा ये था कि एक बुरा काम है वो नहीं करना है, पाप भीरु प्रवृत्ति थी, वो गई। दूसरा ये हो गया कि कुटुंब नाम की वस्तु जो है वो तो संबंधों पर चलती है, संवाद पर चलती है। संवाद संबंध दोनों ढीले हो गए। तो नए पीढ़ी के व्यक्ति को लगता है कि मैं अकेला हूं, परिवार में रहकर भी अकेला हो जाता है, इसलिए वो ये ड्रग्स वगैरह के प्रभाव में फंसता है। तो मूलतः ये वैल्यू महिलाओं के बारे में भी, महिलाओं की ओर देखने की अपनी दृष्टि क्या है उस पर निर्भर करता है। हम महिला के तरफ देखते हैं तो उसकी सुंदरता को नहीं देखते, उसकी वत्सलता को देखते, क्योंकि हमारे यहां महिला का स्टेटस है माता। वो सबका पालन संगोपन करने वाली है, वो सबको देने वाली है, उसके कारण हम है। और इसलिए हमारे यहां महिलाओं को देखना है तो माता है, इस रूप से देखना है। जब ऐसी दृष्टि रहती है तब अपराध होता नहीं, और ऐसी दृष्टि जहां नहीं रहती वहां सब होने के बाद भी अपराध होते रहते। तो ये दृष्टि हमारे यहां थी। गत 100-150 साल में हमारे वृत्ति में विदेशी संस्कारों के कारण जो क्षरण आ गया, क्योंकि उधर महिलाओं की सुंदरता को देखते, तो उनका वैसा है, अच्छा बुरा कुछ भी कहो, उधर वैसा है, लेकिन ये हमारा नहीं है। अब हमने उधर की दृष्टि ली। हम पूरे अंग्रेजी तो बन नहीं सकते, और हम स्वदेशी रहे नहीं। हर हर न हिंदुर न यवना, ऐसी हमारी स्थिति हो गई। तो महिलाओं के प्रति ये अपराध बढ़ते हैं। विशेषकर गांव में रहते हैं तो गांव के लोगों की नजर रहती है, धाक में रहते हैं। शहरों में चले जाते हैं काम करने के लिए, वहां किसी की धाक नहीं रहती। पैसा आता है, कैसे खर्चा करना, इसका विवेक नहीं रहता। इन सब का परिणाम होता है व्यक्ति बेलगाम हो जाता है। ऐसा विश्लेषण इस सारी परिस्थिति में अनेक पत्रकारों ने किया है, अनेक नेताओं ने भी कहा है, अनेक महिला कार्यकर्ताओं ने भी कहा है। तो इसलिए ये मूल्यों को ठीक करना और फिर तात्कालिक जो उपाय होते हैं, जैसे काउंसलिंग करना, रिहैबिलिटेशन करना, ड्रग की तस्करी करने वालों का बंदोबस्त, उनके एजेंट्स का बंदोबस्त करना, स्कूल के आसपास, कॉलेज के आसपास ये सब न चले, इसका कड़ाई से बंदोबस्त करना, ड्रग माफिया को समाप्त करना, ऐसी कई बातें साथ में करनी पड़ेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए चौकसी रखनी पड़ेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस तो रखेगी ही रखेगी, समाज को भी नजर रखनी पड़ेगी। अच्छे लोगों के बस्ती में कोई महिला निर्भय होकर क्यों नहीं घूम सकती?
ध्यान रहना चाहिए रास्ते पर क्या चल रहा है, कौन कहां घूम रहे हैं। और महिला वर्ग को अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण देकर सन्नद्ध भी करना चाहिए। ये उपाय ऊपर के ये करने पड़ेंगे, लेकिन केवल ये करने से समस्या समाधान नहीं होगा। समस्या समाधान तो दृष्टि के परिवर्तन से होगा। और विदेशों की ओर युवा भाग रहा है, और दूसरी भी बात चल रही है, विदेशों से युवा यहां आ रहा है और वो भाग कर नहीं आ रहा है छोड़कर आ रहा है। क्योंकि युवाओं में भारत के लिए काम करने की उमंग ये जग रही है। अनेक युवक मुझे मिले अनेक प्रांतों में, अच्छी कमाई करियर छोड़कर आए और यहां किसानों को एग्रीकल्चर में ट्रेन कर रहे हैं। वहां का अच्छा भरा पूरा उद्योग छोड़ के यहां आए और यहां की कठिनाई में अब स्टार्टअप खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली में 10 युवक ऐसे मुझे मिले, तो उनको मैंने पूछा कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा आपको तो पता है ये कठिनाई है वो कठिनाई है। तो फिर मैंने कहा कि छोड़ कब रहे हो, वापस कब जा रहे हो? वहां तो अच्छा चल रहा था। उन्होंने कहा वापस तो नहीं जाना है। बोला क्यों भाई, उधर इतना सब ईज ऑफ बिजनेस वगैरह सब है। तो सबका जवाब एक था, अलग अलग पूछा था मैंने, सबका जवाब एक था, अपना देश तो अपना ही देश होता है। ये भी प्रवृत्ति युवाओं की जाग रही है। अब हमको करना इतना ही है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए दुनिया में कहीं भी जाओ, लेकिन अपने यहां भी बहुत ज्ञान है, वो ध्यान में रखना। अच्छी पढ़ाई के लिए और बाहर जाते हैं, लेकिन दुनिया के लोग ऑपरेशन करने के लिए भारत में आते हैं। केवल सस्ता पड़ता है ऐसा नहीं है, कुशलता भी है। दुनिया भर में अच्छा डॉक्टर भारत का खोजा जाता है, अच्छा इंजीनियर भारत का खोजा जाता है, अच्छा व्यापारी भारत का खोजा जाता है। तो हमारे यहां कम नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी है जो हमारे आज नहीं है। गया जल गया ठीक है, लेकिन वापस आना है। इधर उधर से सारे सद्गुण, सारी अच्छी क्वालिटी जमा करके उसका विनियोग भारत में अपने भाइयों के कल्याण के लिए करना है। ये हमको बचपन से सिखाना पड़ेगा। वहां जो आकर्षण है वो ज्यादा नहीं है और फीका पड़ता है वगैरह, बताने की जरूरत नहीं, उनको अनुभव आएगा। अनुभव आ रहा है और लोग वापस भी आ रहे हैं। हम भारत भक्ति में उनको करें। अपने जीवन में कमाना है इतना न बताए, केवल अपने जीवन में कमाओ भरपूर, बांटो भरपूर और भारत के लिए करो, ये हमको बताना है। तो ये ट्रेंड भी ठीक हो जाएगा, ठीक होना शुरू हो गया। अरुणाचल सरकार का संकल्प 5 प्रतिज्ञा: शिक्षा से सशक्त भविष्य, कृषि से समृद्धि का, प्रकृति का साथ विकास, हर घर तक ग्रीन एनर्जी, पर्यटन से नई पहचान। इन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हम बनाएंगे ऐसा अरुणाचल सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध। हमारा वादा, विकास भी विरासत भी।